की तरफ विजय जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विजय, गुड आफ्टरनून। बताइए आप कहां से बात कर रहे हैं और न्यू ईयर की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। विजय, आपको हमारी आवाज आ रही है? जी गुड आफ्टरनून मैम। मेरा नाम केशव भारद्वाज है और मेरे पास दो स्टॉक्स हैं मैम जी। एक तो टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल है जी और एक अमरा राजा बैटरी है। मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूं और टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल 500 शेयर एट द रेट ऑफ 360 और अमरा राजा 125 शेयर एट द रेट ऑफ 950। ओके। और तो 2-3 साल का नजरिया है मैम मेरा। ठीक है। दोनों ही स्टॉक्स इनके ऑटो सेक्टर के हैं। टाटा मोटर्स पे लगभग इनके खरीद भाव के पास ही स्टॉक है अभी। हमारा राजा में लेकिन इन्हें लगभग 3,000 का नुकसान अभी हो रहा है। गौरांग, क्या राय रहेगी आपकी? क्या इन्हें दोनों होल्ड करके चलने चाहिए? लॉन्ग टर्म में क्या अपॉर्चुनिटीज बनती दिख रही है? हमारा राजा बैटरीज ईवी स्पेस में एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है, तो क्या लगता है एक सिग्निफिकेंट अपसाइड क्या हमें देखने को मिल सकता है? टाटा मोटर्स पीवी में थोड़ी अंडर परफॉर्मेंस हमने पिछले दिनों देखी है, तो क्या ये 2026 में भी कंटिन्यू होगी या फिर ये अपने 2 से 3 साल का जो इनका नजरिया है उसके लिए दोनों स्टॉक्स होल्ड करके चल सकते हैं? तो कनिष्का जी, मुझे लग रहा है कि केशव जी थोड़े बहुत सुलझे हुए निवेशक है, क्योंकि जो पसंदगी इनकी है, एक है ऑटो क्षेत्र में निवेश टाटा मोटर पीवी और दूसरा निवेश है ऑटो एंसिलरी ओरिजिनल इक्विपमेंट प्रोवाइडर कंपनी जैसे कि हमारा राजा बैटरी और हमारा राजा मोबिलिटी। आप दोनों ही एक दूसरे के ऊपर निर्भर है और मेरी सूझबूझ समझ और अनुभव ये कहता है कि अगर ऑटो क्षेत्र अच्छा करता है आने वाले भविष्य में, तो ऑटो क्षेत्र से जुड़ी हुई जो भी कंपनियां हैं जो टायर बनाती हैं, ओईएम सेगमेंट की कंपनियां, उदाहरण के तौर पर हमारा राजा मोबिलिटी या फिर बाकी अन्य पुर्जे बनाने वाली कंपनियां, ये सभी सकारात्मक रुझान लेकर के आएंगे, क्योंकि ये बहुत करीब से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के ऊपर निर्भर है। तो पहले तो मैं मेरी टिप्पणी हमारा राजा मोबिलिटी पर सीमित रखूंगा। खरीदारी की राय है, इनका निवेश अच्छे स्तर पर है, लंबी अवधि का इनका नजरिया है, तकरीबन 2-3 साल का, अगर मैंने सही सुना है तो बने रहे। मेरे ख्याल से 1250 के आसपास के अनुमानित लक्ष्यांक है। ये लक्ष्यांक परिवर्तन हो गया अगर नतीजे बेहतर आए तो। और सबसे अच्छी बात यह है कि आप किसी भी प्रकार के वाहन को चलाइए, चाहे वो पेट्रोल, डीजल, सीएनजी या फिर इलेक्ट्रिक, और इलेक्ट्रिक को तो ज्यादा बैटरी की जरूरत पड़ती है, सभी में ये पुर्जा लगता है बैटरी का। इसके बगैर आपका इंजन जो है वो चालू नहीं होता है। दूसरी तरफ नया मार्केट, जो नया ऑर्डर मार्केट है, वो भी दुरुस्त और रिप्लेसमेंट मार्केट भी उतना दुरुस्त, क्योंकि एक ओईएम सेगमेंट कंपनी है। तो लंबी अवधि के लिए हमारा राजा में बने रहे। टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल और टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल, ये दो विभाजन हुए टाटा मोटर से। पहले जब एकजुट कंपनी थी तब टाटा मोटर में हमारी खरीदारी की राय थी। ये जो विभाजन हुआ है उसके पश्चात अंडर रिव्यू है टाटा मोटर पीवी और टाटा मोटर सीवी, और रिव्यू में होने के कारण मैं विशेष रूप में टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा, मैं हूं। लेकिन मैं इनको आश्वासन देता हूं कि आने वाले समय में जिस प्रकार से ऑटो क्षेत्र में हमने पहले तो ये जो दिसंबर महीने के आंकड़े देखे, महीने दर महीने के, वो अच्छे थे। पैसेंजर व्हीकल से ज्यादा कमर्शियल व्हीकल के आंकड़े सुधरते हुए नजर आए महीने दर महीने। और इनकी जो एक प्रोडक्ट है जेएलआर, जो कि हाई एंड सेगमेंट, हाई प्रीमियम प्रोडक्ट है, वो आने वाले भविष्य में बेहतर रुझान लेकर के आएगी और योगदान बैलेंस शीट पर आएगा आय और शुद्ध मुनाफे में। तो लंबी अवधि में अच्छी रुझान, अच्छे नतीजे के कारण शायद शेयर के दामों में परिवर्तन हो सकता है ऊपर की तरफ, लेकिन रिव्यू में होने के कारण मैं विशेष रूप में टिप्पणी नहीं करता।